बाबा इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमान धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के प्रस्तुत आप सभी भक्तजनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और भक्ति से भरा परम मंगलकारी परम कल्याणकारी आज का यह प्रसंग। आज का प्रसंग धन की समस्या जीवन में यदि बनी रहती है तो धन की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार सहजता से जीवन में होती रहे, इसके लिए क्या कुछ उपाय जतन जुगुती होती है? तो जी हाँ, अवश्य होती है। आज का प्रसंग सोमावती अमावस्या जब भी पड़े तो सोमावती अमावस्या को एक छोटा सा सेवा स्वरूप यह उपाय यदि जीवन में किया जाए तो इससे जो धन आगमन के मार्ग होते हैं वह सहजता से सुलभ होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से, भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से हृदय में यही आस और विश्वास रखते हुए श्री हनुमान जी बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यह प्रसंग आप सभी के समक्ष कहने से पहले करबद्ध निवेदन, प्रसंग यदि हितकर लगे, उत्तम लगे तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज का प्रसंग जब भी सोमावती अमावस्या आए, वैसे यह वीडियो जब आपके समक्ष जाएगा तो सोमावती अमावस्या नजदीक ही होगी। वह आपको 15 जून को मिलेगी। सुबह जब आप सोकर उठेंगे और सुबह 8 बजे के पहले तक यदि आप यह सेवा कर लेते हैं तो यह सोमावती अमावस्या के अंतर्गत ही वह जो तिथि है उसमें यह मानी जाएगी। सोमावती अमावस्या के दिन आपको क्या करना है? एक तुलसी जी के पौधे को आपको लाना है। आप अपने आंगन में ला करके रखिए या कहीं भी आपके घर में जहाँ भी स्थान हो, बालकनी हो, छत हो, कहीं पर भी दरवाजे के सामने कहीं पर भी एक तुलसी का पौधा आपको लाना है। और यदि घर में है, सेवा पूजा होती है, दरवाजे पे है, पूजा के स्थान पे है, घर के आंगन में है, तुलसी की सेवा पूजा यदि होती है तब पूजित वह जो पौधा है तो अति उत्तम है। अन्यथा आप एक तुलसी का पौधा किसी भी नर्सरी से लाइए, ला करके विधिवत सोमावती अमावस्या वाले दिन आपको तुलसी की पंचोपचार सेवा पूजा करनी है। सेवा पूजा करने के पश्चात आपको यह ध्यान रखना होता है कि आपके द्वारा कोई भी तुलसी का जो पत्ता होता है वह टूटने न पाए। उस समय जब आप सेवा पूजा कर रही होती हैं अथवा कर रहे होते हैं, सेवा पूजा पंचोपचार करने के पश्चात मन ही मन भगवान श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कि मेरे जीवन में जो धन आगमन के जो मार्ग हैं वह बंद पड़े हैं, इतना भी मेरे यहाँ नहीं हो पा रहा है कि स्वयं और घर के परिवार का पालन पोषण हो सके। तो इसमें यदि कोई साधु मेरे घर आ जाए या कोई अतिथि मेरे घर आ जाए तो उसके व्यवहार जो होता है उसको करने में बड़ी समस्या जान पड़ती है। तो हे भगवान श्री हरि नारायण, आप जगत के पालनहार हैं। हे माता महालक्ष्मी, आप समस्त विपत्तियों को अपनी कृपा से धन के द्वारा आप हर करके सुलभ कर देती हैं। जीवन में सुख शांति मधुरता का वास हो जाता है। वहीं धन यदि मेरे जीवन में भी
आने लगे तो मेरे घर परिवार की स्थिति परिस्थिति बदल सकती है। और ऐसी विनय करते हुए घी का दिया जला करके यह महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का मन ही मन जप करते हुए आपको 108 परिक्रमा तुलसी दल की, तुलसी के पौधे की करनी है। और यह जब भी सोमावती अमावस्या पड़े उस तिथि में उस दिन अवश्य यह करनी है। आप देखेंगे, आप देखेंगी कि जो धन की समस्या आपके यहाँ बनी रहती थी वह कहीं न कहीं से आपके यहाँ धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। भगवान श्री हरि नारायण माता महालक्ष्मी की कृपा से इस सेवा मंत्र और तुलसी वृक्ष की जो आप सेवा करते हैं, करती हैं, और वह जो तुलसी का पौधा होगा वह हो जाएगा पूजित। उसकी सुबह शाम आपको सेवा पूजा जल की, दीपक की, धूप की करनी है। और रविवार विशेष तुलसी दल को न तो स्पर्श करना है और न ही सेवा करनी है, दूर से ही प्रणाम कर लेना है। तो आशा और विश्वास यही कि यह प्रसंग भी आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। इसी के साथ दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।